नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री सागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो निर्यापक श्रवण युव प्रणेता अध्यात्म योगी मधुर वाणी वक्ता वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रिद्धिधारी मुनिराज जो भिन्न भिन्न रिद्धियों के स्वामी होते हैं, अपनी साधना के बल पर निष्प्रहता और निर्लिप्तता के कारण उन रिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। 64 रिद्धियों में एक रिद्धि का वर्णन आता है, रस रिद्धि। आसे विष रिद्धि, दृष्टि विष रिद्धि, क्षीर श्रावी रिद्धि, अमृत श्रावी रिद्धि, मधुर श्रावी रिद्धि, घृत श्रावी रिद्धि, सर्प श्रावी रिद्धि। ऐसे 6 भेद इन रिद्धियों के आते हैं। वे मुनिराज इतने शक्ति संपन्न होते हैं, बाहर से दिगंबर मुद्रा यथाजात रूप को धारण किए इतने निरासक्त रहते हैं कि उन्हें स्वयं भी भान नहीं होता है कि हमें रिद्धियां प्रकट हो गई हैं। जो साधना में इतना गहरा उतरता है, उन्हें ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। जैसे आचार्य भगवान थे, आचार्य भगवान की साधना एकदम निर्लिप्त और निर्हिता की साधना। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इस देश में न जाने कितने बड़े बड़े कार्य हुए, समाज के लिए न जाने क्या क्या आचार्य भगवान ने दिया। नए नए तीर्थों का सृजन आचार्य भगवान के निर्देश से हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आचार्य भगवान के आशीर्वाद से और संकेत से आई। सक्रिय सम्यक दर्शन का उपदेश आचार्य भगवान ने दिया। जो करुणा का भाव हर एक श्रावक के भीतर होना चाहिए, वो वात्सल्य का भाव जिसके फलस्वरूप हथकरघा जैसी योजना इस देश को मिली, जिससे जैन ही नहीं अजैन भी लाभान्वित अधिक हुए, बल्कि यूं कहे इसका लाभ अजैनों को ही हुआ। बहुत सारे पंचकलन गुरुदेव के आशीर्वाद से हुए। तीर्थों का जीर्णोद्धार गुरुदेव के आशीर्वाद निर्देश से हुआ। इतने महासंघ का सृजन आचार्य भगवान की आशीर्वाद से हुआ। जिनवाणी का पोषण, साहित्य का संवर्धन, गुरुदेव की इस तीक्ष्ण बुद्धि का परिचायक और सबसे प्रमुख मोक्ष मार्ग की समृद्धि। चाहे वो आज वर्तमान में इतने बड़े संघ को हम देख रहे हैं, चेतन तीर्थ का निर्माण करना हो अथवा अचेतन तीर्थ का निर्माण, यदि किसी का सहयोग, किसी का आशीर्वाद रहा तो गुरुदेव का। जब गुरुदेव अपनी आत्म साधना में उतरते थे, ध्यान में उतरते थे, सारी दुनिया को भूल करके उसी में लीन हो जाते थे। 72, 80 घंटे का ध्यान, भीड़ से दूर एकांत निर्जन पहाड़ी की गुफाओं में। आचार्य भगवान का जहाँ जहाँ विहार होता था, वहाँ भीड़ हमेशा चलती थी। सारा इतना वैभव होते हुए भी, बाहरी इतना मांगलिक दृश्य होते हुए भी,
आचार्य भगवान को ये सब वैभव कभी प्रभावित नहीं कर पाया। उनकी निरीहता चरम में थी। सब कुछ करते हुए भी जो कर्तृत्व बुद्धि से हमेशा ऊपर उठे रहते, साधना करते हुए जो ख्याति पूजा लाभ से कोसों दूर रहते हैं, कोई इच्छा नहीं कि हमारी प्रसिद्धि फैले, हमारी ख्याति दुनिया में चारों तरफ फैले, बड़े बड़े लोग आकर के हमारी पूजन करें, जयकारा लगाएं। तो जो भावलिंग साधु के लक्षण, उत्कृष्ट साधक के लक्षण, निष्प्रह साधना के जो भी लक्षण शास्त्रों में आते हैं, चतुर्थ काल में रहने वाले वे मुनिराज जिस प्रकार की साधना करते हैं, वैसे ही सारे के सारे लक्षण आचार्य भगवान की साधना में स्पष्टतः नजर आते थे। पर एक अंतर था, वो चतुर्थ काल था, ये पंचम काल। चतुर्थ काल में कदाचित ऐसी साधना करना कंपैरेटिवली सरल होती है, लेकिन आज वर्तमान के परिवेश में, वर्तमान की परिस्थिति में, जहाँ चारों तरफ मीडिया का जमाना, सब कुछ इस प्रकार से बाहर का नजर आता है, ऐसे समय अपने आप को भीतर से बचा करके रखना अति दुर्लभ हो जाता है, अति कठिन हो जाता है। तो इन विपरीत परिस्थिति में रहते हुए जो चरम अध्यात्म की ओर हमेशा दृष्टि लगाए रहते थे, जिनकी वाणी मधुर वाणी रहती थी, उस वाणी को सुनकर के, उन उपदेश को सुनकर के कई लोग अधर्म को त्याग करके धर्म की ओर आकृष्ट हो जाते। जिनका आचरण, जिनकी समिति का पालन इस प्रकार का रहता है, ये जो तरीका होता है आचरण का, साधना का, तो जो मुनिराज, जो साधक इस प्रकार की चर्या करते हैं, विशेष रूप से उन्हें ही ऐसी रिद्धियां प्रकट होती हैं। जिन्हें रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, वे कभी उसके आकांक्षी नहीं होते, चाहते नहीं कि हमें मिल जाए, क्योंकि जो चाहता है उसे कभी मिलता नहीं है, और जो चाहता नहीं है उसे सब कुछ मिलता है। कोई सिद्धि के लिए साधना नहीं, जो आत्म सिद्धि के लिए, आत्म उपलब्धि के लिए साधना करते हैं, वे ही निराज जो है इन प्रकार की, इन 64 आदि प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। एक साधना होती है लौकिक सिद्धि की, इस प्रकार के व्रत, उपवास, मासोपवास, साधना, तपस्या, जिससे बहिरंग जगत की कुछ कुछ सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। लेकिन एक साधना जो होती है सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, स्व आत्मा की उपलब्धि वाली साधना ही आंतरिक साधना मानी जाती है। तो जो ऋषि, जो मुनिराज इस प्रकार की आध्यात्मिक और आंतरिक साधना करते हैं, शरीर से कोसों दूर भेद विज्ञान में निष्ठ जो रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, आत्म ध्यान को ही ध्यान की भावना और आत्म ध्यान में ही वे उतरे हुए रहते हैं, और आत्म ज्ञान में ही जो लगे रहते हैं, उन मुनिराजों को ऐसी रिद्धियां प्रकट होती हैं। चाहे वो कोई भी रिद्धि हो, बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि हो, अथवा यहाँ पर जिनका वर्णन चल रहा है रस रिद्धि।
और इन्हीं रिद्धि के 6 भेद होते हैं। उसमें एक वर्णन आता है आशी विष रिद्धि, अर्थात जो आशीर्वाद दे दे, जिनके मुख से इस प्रकार का वचन निकल जाए तो विष चढ़ भी सकता है और चढ़ा हुआ विष उतर भी जाता है। पर जिन्हें रिद्धि प्रकट हुई है, इसका अर्थ है जिन्होंने पूर्व में जो साधना की, अहिंसा की, जीवों को बचाने की, करुणा की और वात्सल्य की, जो ऐसी साधना करते हैं, हमेशा जीव रक्षा का विचार जिनका प्रमुख होता है, अहिंसा का पालन सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से करते हैं, जिनकी मधुर संवाद, जिनकी हितमित और प्रिय वाणी होती है, वे ही मुनिराज इस प्रकार की आशीविष रिद्धि को प्रकट कर पाते हैं। आशीष के लिए हाथ उठ जाए अथवा मुख से कुछ वचन निकल जाए तो वो वचन अक्षरशः सिद्ध हो जाते हैं, सही साबित हो जाते हैं। पर वे कभी चाहते नहीं किसी का अहित करें। यहां शक्ति की बात बताई जा रही है। शक्ति इतनी प्रकट हो जाती है कि विष चढ़ा हो तो निकल जाए और ना हो, यदि वो क्रुद्ध हो जाए तो विष चढ़ भी सकता है, पर वे कभी क्रोधित नहीं होते। जिनकी क्षमा चरम में हमेशा रहती है, जो हमेशा माध्यस्थ भाव शत्रु के प्रति रखने वाले होते हैं और क्षमा भाव रखने वाले होते हैं, उन्हें ही ये शक्ति प्रकट होती है। आप लोग शत्रु के प्रति कौन सा भाव रखते हो? द्वेष का भाव नहीं रखते? हर इंसान प्राय अपने उस शत्रु के प्रति द्वेष का ही भाव रखता है, वैर का ही भाव रखता है। पर यहां जो रिद्धि प्रकट हो रही है वो उनकी उस साधना को इंकित कर रही है, माध्यस्थ और क्षमा भाव। माध्यस्थ भाव वो कहलाता है कोई हमारा अपमान भी कर रहा हो, कोई उपसर्ग भी कर रहा हो, कोई गाली भी दे रहा हो, कोई पत्थर भी बरसा रहा हो, कोई निंदा भी कर रहा हो, हम जान रहे हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारे ऊपर झूठे लांछन लगा रहा है, हम समझ रहे हैं उसे, जितना वो अहित कर सकता है वो कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति के प्रति भी कोई वैर का और द्वेष का भाव नहीं जिसका होता है। माध्यस्थ भाव अर्थात पूर्ण समता का भाव, न्यूट्रलिटी का भाव, पूर्ण समान भाव, कोई पक्षपात उनके प्रति नहीं, जो अपने शत्रु को, अपने वैरी को किसी द्वेष की भावना से ना देख करके साम्य भाव रखते हुए इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं होती प्रतिकार की, जैसे वे भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, पांचों ही पांडव, जिन भीम के भीतर 10,000 हाथियों का बल, बड़े बड़े वृक्ष को जो उखाड़ करके अलग कर देते हैं, शारीरिक बल जिनका अद्भुत, तो शक्ति से वे हीन नहीं है, शक्तिशाली हैं, प्रतिकार करने की सामर्थ्य रखते हैं, क्षमता रखते हैं। नजरें उठा करके देख ले भी तो सामने वाला भस्म हो जाए, ये भी शक्ति रखते हैं। जो सामने शत्रु बन करके आया है उसकी कोई सामर्थ्य नहीं है,
उनके सामने वो सामर्थ्यहीन जैसा ही है, कायर है, कमजोर है, और वो स्वयं उनसे बहुत अधिक बलशाली हैं। बलशाली होते हुए भी जो किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं करते। कर्म के उदय को मान करके अपने ही कर्म के विपाक का चिंतन करते हुए, पूर्व में अशुभ कर्म हमने किया होगा ऐसा भाव अपने हृदय में लाते हुए, जो निमित्त को कभी दोष नहीं देते, निमित्त पर कभी नहीं टूटते हैं, दृष्टि सिर्फ अपने उपादान की ओर लेकर के आते हैं। उपादान का अर्थ है जो भी हमें फल मिल रहा है, अशुभ फल मिल रहा है, उपसर्ग आदि हो रहे हैं, कोई हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई हमें गाली दे रहा है, तो दोष उसका नहीं, दोष हमारे ही कर्मों का है। गलती वो नहीं कर रहा है, गलती स्वयं ने ही हमने पूर्व में की है, ऐसा चिंतन करके उसके प्रति पूर्ण साम्य भाव। जब सब कुछ अनुकूल होता है उस समय समता रखना बड़ा आसान होता है ना। शरीर अच्छा है, मौसम अनुकूल है, कोई उपसर्ग नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, हम अपने परिणामों को संभाल करके रखें, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती। निमित्त कोई प्रतिकूल नहीं मिल रहा है और हमें गुस्सा ना आए, कोई बड़ी बात नहीं होती, तो कोई भी कर सकता है। जब हमेशा हर जगह अनुकूलता ही अनुकूलता होती है, उस समय किसे क्रोध आता? किसी को भी कभी गुस्सा नहीं आता। बात तो तब है जब सामने प्रतिकूलता है, निमित्त प्रतिकूल है, हमसे विपरीत चलने वाला है, और हमारी कोई गलती नहीं है, हम जान रहे हैं सारी की सारी गलती उसी की है। वो क्रोध से भर करके, अहम से भर करके हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है। हमने पास्ट में उसके साथ कुछ किया भी नहीं, वर्तमान के भाव में हमेशा उसके साथ अच्छा अच्छा ही किया हो, और वो हमसे गलत बिहेव कर रहा हो। इन क्षणों में साम्य भाव रखना, यहां समता की परीक्षा होती है, यहां साधना की परीक्षा होती है। तो वे ऋषिराज जो होते हैं, इन प्रतिकूल क्षणों में, उपसर्ग के अवसरों में, प्रतिकूल निमित्तों को पाकर के भी कोई प्रतिकार नहीं, कोई जवाब नहीं, और न ही अंदर से कोई दुर्भाव भी नहीं। एक ये बात होती है कि बाहर से हम बैठे रहें एज इट इज, हाथ पैर आदि न भी चलाएं, आंखें भी ना खोलें, लेकिन अंदर ही अंदर मन में कुछ भाव विपरीत पैदा हो सकता है। जो सामने दिख रहा है वो समता का ही रूप नजर आ रहा है, लेकिन भावों में समता है कि नहीं, ये सबसे मुख्य होती है। तो वो जो भावों में भी समता हमेशा बनाए रखते थे, जो हमेशा आत्म ध्यान में ही लगे रहते थे, आत्मा का ही चिंतन किया करते थे, और बाहर कुछ भी हो रहा है तो उस निमित्त को दोष न देकर, इस पर दोषारोपण न करके, दोष स्वयं को जो देते कि हमारे ही कर्मों का ये उदय है, ये तो सामने वाला एक निमित्त है, मोहरा है, ये हमें कहाँ नुकसान पहुंचा सकता है, ये कहाँ हमारा घात कर सकता है। बल्कि और क्या चिंतन करते हैं, उस उपसर्ग वाले निमित्त को देख करके ये चिंतन करते हैं कि हमारा हितैषी है, यानी जो अलाभ में लाभ से अधिक प्रसन्न होते हैं, प्रतिकूलता मिलने पर अनुकूलता से अधिक अंदर से आनंद से भर उठते हैं। उपसर्ग को प्राप्त होने पर, कोई उपसर्ग करने आ रहा है, कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है
ऐसी परिस्थिति निर्मित होने पर जो अंदर से और आनंद में भर जाते हैं, यह सोच करके कि ये हमारा शत्रु नहीं है बल्कि मित्र है। किस सेंस में मित्र है? इस सेंस में मित्र है कि इससे हमारे कर्मों की निर्जरा अधिक और शीघ्र हो रही है। यदि उपसर्ग कोई ना करे तो कर्मों की निर्जरा इतनी अति शीघ्र नहीं हो सकती। तो जो कर्मों की निर्जरा अति शीघ्रता से कराने में निमित्त बन रहा है, जो कैवल्य की ओर ले जाने में निमित्त बन रहा है, जो आत्मा की ओर ले जाने में निमित्त बन रहा है, वह शत्रु कहाँ हुआ? वह तो मित्र हुआ। तो शत्रु में जो मित्र की कल्पना कर लेते हैं, हितैषी नहीं है उसमें हितैषी की कल्पना कर लेते हैं और अंदर से खुश उठते हैं कि देखो इससे हमारे कर्मों की श्रृंखला तेजी से झड़ते चले जाती है। तो जो ऐसी विचारधारा को लाने वाले मुनिराज होते हैं, उन मुनिराज को ये रिद्धि प्रकट होती है, आशी विष और दृष्टि विष। आशी विष रिद्धि, आशीर्वाद दे दिया तो विष उतर भी जाएगा, और यदि मुख से निकल गया कि आपका तुम्हारा मरण हो जाए तो मरण भी हो जाएगा। पर वो कहते नहीं कभी कि विष चढ़ जाए, इवन वो देख भी ले तो विष चढ़ सकता है, चढ़ जाता है। और करुणा भाव से देखते हैं तो चढ़ा हुआ विष उतर भी जाता है। जैसे वो सर्प होता है, कोबरा, ब्लैक कोबरा, कुछ ऐसे सर्प होते हैं जिनका जहर बिना काटे भी चढ़ता है। वे देख भी लें तो आंखों से वो जहर निकल जाता है, उस प्रकार का वेपर फॉर्मेशन में निकल जाता है, उसका असर हो जाता है। तो ऐसे सर्प जो दृष्टि विष वाले सर्प होते हैं, यानी देख लें, अंदर क्रोध की अग्नि से भर करके देख लें तो सामने वाले का मरण हो जाता है, ऐसे भी सर्प होते हैं। तो जैसे वे सर्प होते हैं जिनके देखने मात्र से विष चढ़ जाता है, ऐसे वे रिद्धि संपन्न मुनिराज होते हैं, अथवा वो रिद्धि होती है जिनके देखने मात्र से विष उतर भी जाता है, अथवा कदाचित उन्हें क्रोध आ जाए तो विष चढ़ भी सकता है, पर वे कभी क्रोध करते नहीं हैं। उन मुनिराज ने पूर्व में वो साधना की थी जो करुणा की साधना थी, जो हमेशा जीवों को बचा करके चलते थे, अपनी दृष्टि का जिन्होंने हमेशा सदुपयोग किया था, किसी को क्रूर दृष्टि से पूर्व में कभी देखा नहीं था, हमेशा क्षमा भाव से और वात्सल्य भाव से देखते थे। संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र में आत्मीयता की जिनकी भावना, आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु, समस्त भूत अर्थात समस्त जीवों के प्रति कौन सी भावना? आत्मवत् अर्थात जैसी हमारी आत्मा है वैसी ही उनकी आत्मा है। जैसे ही हम अपनी आत्मा में दुख नहीं देखना चाहते, वे अन्य जीवों को भी दुखी नहीं देखना चाहते। आत्मवत् सर्वभूतेषु का अर्थ जो स्वयं हम चाहते हैं, जैसा सुख हम चाहते हैं, जैसी अनुकूलता हम चाहते हैं, जैसी निर्विकल्पता हम चाहते हैं, वैसा ही परिणाम अन्य जीवों के प्रति जिनका होता है। जो अपनी आत्मा का उत्थान कल्याण हमेशा चाहते हैं, वे अन्य जीवों की आत्मा का भी कल्याण जो हमेशा चाहने वाले होते हैं, वे कहलाती है भावना आत्मवत् सर्वभूतेषु। तो ऐसे मुनिराज जो आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना रखने वाले, जिनकी दृष्टि से परम करुणा हमेशा छलकती रहती है, जो करुणावान होते हैं, तो उन मुनिराज को यह दृष्टि विष रिद्धि प्रकट होती है। इसमें तीसरा भेद आता है क्षीर श्रावी रिद्धि। क्षीर श्रावी रिद्धि क्या होता है? उन मुनिराज के अंजलि में रूखा भोजन दिया हो, नीरस भी भोजन दिया जाता है, तो वो आहार
दुग्ध की स्वाद जय वाला जैसे हो जाता है। क्षीर का अर्थ होता है दूध। अंजलि में आते ही वह स्वादिष्ट हो जाता है, मिष्ट हो जाता है, मीठा सा हो जाता है। जैसे क्षीरवर समुद्र होता है ना, क्षीर सागर, भगवान का जो जन्माभिषेक होता है तीर्थंकर का, कहाँ से जल आता है? क्षीर सागर से। रहता तो वो जल है, पर दिखता कैसे है? वो दुग्ध की भांति, और उस जल का स्वाद भी दुग्ध की भांति। जल होते हुए भी टेस्ट दूध का, और दिखने में भी वो दूध की भांति। तो ऐसे ही वे मुनिराज इस रिद्धि से संपन्न जो होते हैं, उनकी अंजलि में कर पात्र में नीरस भी आहार जाता है तो वो दुग्ध की स्वाद की भांति हो जाता है। ऐसी रिद्धि किन्हें प्रकट होती है? जो मुनिराज पहले रसों के त्याग सहित रहते हैं, आहार के प्रति जिनका कोई गृद्धता का भाव नहीं रहता है, जो कभी यह भावना नहीं भाते हैं कि हमें स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट आहार मिल जाए, जो हमेशा रस परित्याग रूपी उस बहिरंग तप को करते रहते हैं, ऐसे ऋषि होते जो हैं, उन्हें यह रस रिद्धि प्रकट होती है। क्षीर कब आता है? माँ के शरीर में दुग्ध कब होता है उत्पन्न? जब वो वात्सल्य भाव से भरती है, अर्थात जब वो बालक को जन्म देती, संतान को जन्म देती है, तभी उसके शरीर में दूध की उत्पत्ति होती है। ऐसी होता है। यदि जन्म न दे, वो माँ ना बने, तो कभी दूध की उत्पत्ति नहीं होगी। तो जब वो बालक को जन्म दे देती तो उतना परम वात्सल्य उसका पैदा हो जाता है, तो प्रकृति से उसके शरीर में दूध पैदा होने लगता है। तो जो मुनिराज हमेशा वात्सल्य के भाव से भरे रहते हैं, प्राणी मात्र के प्रति जिनका वात्सल्य का भाव, किसी के जो दुख को देख नहीं सकते, जो इस अपाय विचय धर्म ध्यान की भावना को भाने वाले होते हैं, पर के दुख को देख करके जिनका हृदय अपने आप रोने लगता है, जैसे गाय बछड़े के प्रति वात्सल्य की भावना से भरी रहती है, वे मुनिराज ऐसे होते हैं, प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य भाव, और वही वात्सल्य का प्रतीक दुग्ध के रूप में, तो वह रस, नीरस आहार भी क्षीर रस वाला हो जाता है। उसके बाद एक रिद्धि आती है, मधुर श्रावी रस रिद्धि। कड़वा भोजन भी अंजलि में जाकर मधुर रस में परिवर्तित हो जाता। किन्हें प्रकट होती वो रिद्धि? जो हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करते, जिनके वचन जीवों के कष्ट को हरने वाले, जो कभी कर्कश वचनों का आलंबन नहीं लेते, जो जिन्होंने कभी असभ्य वचन का प्रयोग नहीं किया, किसी के ऊपर कभी व्यंग नहीं कसा, कोई मर्म भेदी, कर्ण भेदी शब्द का आलंबन नहीं लिया, हित मित प्रिय और सत्य वचनों का प्रयोग किया, जिनके वचन हमेशा गुणगान वाले वचन, प्रभु की स्तुति और भक्ति वाले वचन, जिनके वचनों का प्रयोग इतने समीचीन तरीके से, कोई तीव्र ध्वनि नहीं, कठोर ध्वनि नहीं, बड़े विनय से भर कर के आदर सम्मान शब्दों का जो हमेशा पूर्व में प्रयोग करते रहे, स्वयं ज्ञानवान होते हुए भी, गुणों के भंडार होते हुए भी, जीव मात्र से जब वो वचनों का प्रयोग करते हैं, पूर्ण भाषा समिति का आलम्बन लेते हुए बहुत मित यानी सीमित वचनों का जो प्रयोग करते थे, और हितकारी वचनों का ही आलम्बन लेते थे, और जो सामने वालों को प्रिय लगे। तो जिनकी भाषा समिति और वचन गुप्ती बहुत अच्छे से होती है,
उन्हें ये मधुर श्रावी रस रिद्धि प्रकट हो जाती है। कड़वा सुनकर के भी जो मधुर वचनों से संभाषण करते थे। एक अगली रस रिद्धि होती है अमृत श्रावी, अर्थात नीरस रूखा सूखा आहार भी अमृतमय हो जाता है। ये रिद्धि उन्हें प्रकट होती है जो हमेशा जीवों को अभयदान दिया करते हैं, जिन्होंने मृत्यु का भय जीत लिया। अमृत का अर्थ होता है जिसका मरण, जिसके पान से मरण नहीं होता। तो जो हमेशा मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं, मृत्यु को भय को जो जीतने वाले होते हैं और जो किसी जीव का वध नहीं करते हैं। जब भी चातुर्मास की बेला आ जाती है, चारों तरफ जहाँ हरी हरी हो जाती है, जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है, तो उन जीवों की उत्पत्ति को देखकर वो 4 महीने के लिए एक स्थान में वृक्ष के नीचे खड़े हो करने का उनका संकल्प ले लेते हैं और ध्यान में खड़े हो जाते हैं। क्यों? उद्देश्य उनका इसलिए होता है, यदि हम कहीं भी पग रखेंगे तो वर्षा ऋतु में पूरे वातावरण में जीवों की प्रचुरता हो जाती है, तो उनका वध हो जाएगा। तो उनका वध हमारी प्रवृत्ति से ना हो, उस अहिंसा को पालन करने के लिए, उनको बचाने के लिए जो ध्यान में आ जाते हैं, तो उन रिद्धिधारी मुनिराज को, जिनकी ऐसी भावना होती है, अमृत श्रावी रस रिद्धि प्रकट होती है। और 6वें नंबर की रस रिद्धि होती है घृत श्रावी अथवा सर्पिश श्रावी। सर्पिश का अर्थ होता है घृत, घी। जैसे शुद्ध घी पौष्टिक होता है, जीवनदायिनी होता है। शुद्ध घी जो है हृदय के लिए अच्छा होता है, शरीर के लिए कांतिमय होता है, शरीर को शक्ति देने वाला होता है, बलवर्धक होता है। तो जो पूर्व में हमेशा उस वैयावृत्ति में निष्णात रहते थे, अन्य साधर्मी की हमेशा वैयावृत्ति और सेवा में नियुक्त रहते थे, जो वैयावृत्ति का करके ही सारे कार्य करते थे, जो वैयावृत्ति रूपी अंतरंग तक को हमेशा करने वाले मुनिराज होते थे, तो उन्हें इस प्रकार की सर्पिश श्रावी रिद्धि प्रकट होती। तो ये जो 6 प्रकार की रस रिद्धि हैं, आज भी इन रस रिद्धि से संपन्न मुनिराज ढाई द्वीप में हैं, विदेश क्षेत्र में हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन व्यवस्थित बने, यदि हम चाहते हैं कि हमारा व्यवहार मधुर बन जाए, यदि हम चाहते हैं उस मृत्यु के भय को जीतना, यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी दृष्टि निर्मल हो जाए, हमारे वचन अच्छे हो जाएं और हम दूसरों को मरने से बचा सकें, इस प्रकार के भाव यदि हम लाना चाहते हैं, तो इन सर्पिस रस रावी रिद्धिधारी मुनिराज की जाप देना चाहिए। तो जो अपने कठोर व्यवहार को बदलना चाहता है, अपनी मृत्यु को जीतना चाहता है, जो अपने नीरसता को त्यागना चाहता है, जो रसना इंद्री के विजय को चाहता है, जो इस प्रकार के तप को करना चाहता है, उसे इन रस रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण करना चाहिए, उनका गुणगान, उनकी पूजन और उनकी जाप देना चाहिए। ठीक है? समझ में आया नहीं? रसरावी रिद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इतना ही रखते, समय हो गया। बोले चतुष्षष्ठी रिद्धिधारी मुनिराज की जय। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदान त्वं वन्दमानस ममासुरे।